अगर हमारा वायुमंडल अच्छा है तो दूसरों का वायुमंडल अच्छा होगा। दूसरों का वायुमंडल खराब हो रहा है, हमारा योग बल नहीं है, तो उनसे हम भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि वो अशांति में है, हमारे पास योग बल नहीं है, तो हम भी अशांति में पहुंच जाएंगे। स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाएगी। हम शांत हैं तो हम अशांत को भी शांति देने के निमित्त बन जाएंगे। आज सबसे बड़ा कारोबार यही है, शांति की स्थापना स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, अपनी मन बुद्धि में स्थापन करना। ये है सबसे बड़ा राहत पहुंचाना स्वयं को भी और हमारे संबंध संपर्क में जो आत्माएं हैं उनको भी। इसलिए बाबा तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, सब फेल होने जा रहे हैं, सब थ्रू आउट जितने भी समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन तुम रूहों को राहत दोगे। जो खुद को राहत पहुंचाता है वो दूसरों को राहत पहुंचाता है। इसलिए आपके तो जो तुम चार्ट मेंटेन करते हो, इसमें नूंद हो रही है शांति की। तुम्हारी मेहनत में ही तुम्हारी शांति की नूंद हो रही है। इसलिए चार्ट को अपना एक सुंदर हथियार बना के अशांति की दुनिया में शांत रहने की कला सीख लें। उसको अपना हथियार कह लो या अपना आधार कह लो। जैसे योगी का जो आधार बताते हैं ना, आसन बताते हैं, कौन सा बताते हैं? 4 पिलर। और कुछ दिखाते हैं? कमल पुष्प दिखाते हैं। एक योगी जो होता है ना, उसको ज़्यादा कमल पुष्प पे बैठा है, वो लिप्त नहीं होता संसार में, वो लिप्त नहीं होता, संसार से डिटैच हो जाता है। इसलिए कमल आसन उसका दिखाते हैं योगी का। इसलिए दुनिया तो जहाँ जानी है, दुनिया की जो स्थिति होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। लेकिन उन सब परिस्थितियों में रहते हुए आप शांत रहें, ऐसा कला आप चाहें तो धारण कर सकते हैं। माना आपके योग में ही वो कला है, भगवान की याद में ही वो कला आप में जैसे कि आ जाती है, या ये कहो भगवान आपका सहयोगी बन जाता है। उन अशांत परिस्थितियों में भी भगवान आपको थाम लेता है, आपको इतनी शक्ति दे देता है कि आप प्रभावित ना हो। बाकी अगर संसार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने जा रही है तो उसमें पूरा संसार ही है। बस योगियों का केवल ये होगा कि उसी संसार में वो कमल आसन है, संसार में रहते हुए वो डिटैच हैं। बाकी ऐसा नहीं कि अभी उनको कोई अलग दुनिया मिलने जा रही है एकदम से, ऐसा अभी नहीं होगा। वैसा भी होगा लेकिन उसमें तो अभी समय है नहीं, वो तो त्रिमूर्ति शिव जयंती के बाद होगा, तो उसमें तो अभी समय है। लेकिन कम से कम हम याद से अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, हम याद से हमारे द्वारा हमारे परिवार की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। इसलिए शांति की दुनिया तो सामने खड़ी है ना, और अशांति की दुनिया भी मुंह फाड़े वो भी सामने खड़ी है। एक तरफ शांति, एक तरफ अशांति। इसलिए चार्ज अपनी सेफ्टी है। जैसे भोजन शरीर के लिए ज़रूरी है, ऐसे बाबा की याद हम आत्माओं के लिए ज़रूरी है। जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं है, तो ये मान के चलें याद के बिना भी आत्मा का जैसे कि जीना नहीं है। बाबा तो उसको शव मानता है, मृत्यु मानता है। अगर भगवान की याद नहीं है तो समझो जैसे कि आप जीते नहीं हैं। वो जीना भी कोई काम का जीना नहीं जिसमें परिस्थितियाँ हों, मुसीबतें हों, टेंशन हो। इसलिए हम अकेले ही नहीं होते हैं, हम जिन में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनसे हमारी मन बुद्धि इन्वॉल्व है, वो सब हमारे से कनेक्टेड हैं। कोई भी उनमें से प्रभावित होता है तो आपको प्रभावित होना है। इसलिए हमेशा रखें आपका अपना एक संसार है, आप कोई जंगल में नहीं हैं, आप एक संसार में हैं और आपका अपना एक संसार है, उसका वजूद है। वो संसार में कहीं भी अगर गड़बड़ होगी तो आपकी मन बुद्धि प्रभावित होती है। इसलिए अपने साथ साथ
अपने संसार को भी सुखदायी बनाएं, शांत बनाएं।